गाइज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, या गाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, या फिर घरेलू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, या फिर बेटा बालू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चूहे से कौन सी बीमारी होती है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चमगादड़ से कौन सी बीमारी होती है, या मैं आपसे पूछूं कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, या बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से कुछ बीमारियों के आंसर दे पाए, और 100 में से एक ऐसा स्टूडेंट निकलेगा बेटा जो इन सभी का आंसर दे सकता है। लेकिन ज्यादातर आप में से जो लोग हैं बेटा, जो स्टूडेंट है, वो इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाएंगे। जब आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो आप उस क्वेश्चन को गलत करके आते हो, या फिर बेटा स्किप करके आते हो। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको जितने भी मच्छर है, जितने भी मक्खियां है, जितने भी जानवर है और जितने भी कीट है, उन सभी से जो बीमारी फैलती है, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं जो यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि एसएससी 2016 में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जीका वायरस निम्न में से किससे फैलता है। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी 2011 में पूछा गया था कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का वाहक क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और अगर आप किताब उठाकर देखोगे तो बेटा आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए भैया, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। पहले मैं आपको मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा, फिर एक एक करके हम बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मच्छरों की, जिसमें आता है बहुत ही फेमस है भैया फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। ये एक मच्छर है बेटा जिसका नाम है फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर। इस मच्छर को हम टाइगर मच्छर भी कहते हैं भैया। इस मच्छर को हम टाइगर मॉस्किटो या फिर टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ये जो मच्छर होता है बेटा, ये साफ पानी में रहता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस मच्छर के काटने से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है बेटा, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो समझ आती है ना आपको, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में तब जाकर ये समझ में आती है आपको। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। देख लो, फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, इस मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो सकता है। इस मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो सकता है। इस मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया हो सकता है। चिकनगुनिया। इस मच्छर के काटने से आपको येलो फीवर हो सकता है। येलो फीवर हो सकता है। और इस मच्छर के काटने से आपको जीका वायरस डिसीज हो सकता है। जीका वायरस डिसीज हो सकता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मैंने 4 बीमारियों के नाम लिखे हैं, ये चारों के चारों ही वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि वायरस डिसीज है, यानी कि वायरस डिसीज है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। येलो फीवर, ये भी बेटा फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर से ही होता है। और बेटा कौन सा लास्ट एंड फाइनल, जीका वायरस डिसीज, ये भी बेटा फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से ही होता है, इससे ही फैलता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नोट लिख लेना भैया, नोट कर लेना इन चीजों को, बहुत काम की चीज है। ओके, और बात करते हैं, अगला मच्छर का नाम लिखते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज
या एनाफिलीज मॉस्किटो। इस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है बेटा? इस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है। अब भैया इस प्रोटोजोनल डिसीज का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रोटोजोनल डिसीज को प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी कि यह ऐसा रोग है बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोनल डिसीज या जीवाणु जनित प्रोटोजोआ जनित रोग। याद रखना, मलेरिया एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यानी कि इस फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो बेटा मलेरिया होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। एक मच्छर और है बेटा, वो है भैया फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है बेटा? तो इस मच्छर से होता है एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, या फिर इसे बोला जाता है फाइलेरियसिस। एलिफेंटियासिस या फिर बेटा फाइलेरियसिस, हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग। इस रोग में बेटा जो रोगी होता है उसका एक पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। ये भी बेटा एक प्रोटोजोनल डिसीज है, ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब तक मैंने आपको 3 मच्छरों के नाम लिखे हैं और तीनों मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया है। नंबर 1 पर फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। इस मच्छर से बेटा 4 बीमारी होती है। एक डेंगू होता है, एक चिकनगुनिया होता है, एक येलो फीवर होता है, एक जीका वायरस डिसीज होता है। ये चारों ही बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरे मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलीज मच्छर या मॉस्किटो। इससे बेटा मलेरिया रोग होता है, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और नंबर 3 पर बेटा मैंने जो मच्छर का नाम लिखा है वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, यानी कि मादा क्यूलेक्स मच्छर। और इस मच्छर से बेटा एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियसिस, जिसे आप हिंदी में हाथी पांव रोग भी कहते हैं, ये रोग होता है। और बेटा ये है प्रोटोजोनल डिसीज, यानी कि ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है या फिर प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी जल्दी बताइए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा दूं क्या? ओके भैया। देखिए भैया, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब बेटा कुछ मक्खियों के नाम लिखते हैं और उन मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हिंदी में कहा जाता है घरेलू मक्खी। और बेटा घरेलू मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो भैया फैलती है पोलियो। कौन सी बीमारी? पोलियो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी से फैलती है, तो बेटा पोलियो, जो कि एक वायरस डिसीज है, जो कि एक वायरस डिसीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है या विषाणु के कारण होती है। दूसरी सी फ्लाई, हिंदी में लिखा जाता है सी मक्खी। बेटा जब भी हम बोलते हैं तो इसमें टी साइलेंट रहता है, लेकिन जब भी हम लिखते हैं इसे तो टी से लिखते हैं, तो टी ऐसी, यानी कि सी फ्लाई। इतनी बात क्लियर है? इससे होता है बेटा स्लीपिंग सिकनेस। इससे कौन सी बीमारी होती है?
स्लीपिंग सीकनेस। स्लीपिंग सीकनेस इसे कहा जाता है बेटा निद्राकारी रोग। निद्राकारी रोग जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है, जो कि एक प्रोटोजोनल डिसीज है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोजोनल डिसीज क्या है, यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो स्लीपिंग सीकनेस समझ में आ गया आपको? बोलो, किसी को कोई परेशानी अब तक? अब तक मैंने बेटा दो मक्खियों के नाम लिखे हैं। एक लिखा है हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, जिसके कारण आपको पोलियो होता है, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। दूसरा मैंने आपको लिखा है सीसी फ्लाई यानी कि सीसी मक्खी, जिसे स्लीपिंग सीकनेस, जिसे निद्राकारी रोग होता है। ये क्वेश्चन आपसे SSC 2011 में पूछा गया था। एक मक्खी का नाम और लिखता हूं बेटा, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इसे बोला जाता है बालू मक्खी। क्या बोला जाता है बेटा? बालू मक्खी बोला जाता है। इससे होता है भैया काला आजार, या फिर इसी बीमारी को बोला जाता है दमदम फीवर, या फिर इसे ही बोला जाता है ब्लैक फीवर। इतने सारे नाम है बेटा इस बीमारी के। दमदम बुखार, काला आजार है कि नहीं है, काला बुखार। ये जो बीमारी होती है बेटा, ये सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी से होती है। और बेटा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन रोग से संबंधित। अगर आप क्वेश्चन करके देखोगे तो लगभग मान लीजिए 10 से 15% आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे पूरे चैप्टर में, वो बेटा इसी ही जगह से मिलेंगे। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो मच्छरों से होने वाली बीमारी हमने पढ़ ली है, और मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम पढ़ चुके। मैंने आपको 3 मच्छर बताए थे, अब मैंने आपको 3 मक्खी बताई है। एक घरेलू मक्खी, एक सीसी मक्खी, एक बालू मक्खी। घरेलू मक्खी से पोलियो होता है, सीसी मक्खी से होता है स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्राकारी रोग, और बालू मक्खी से होता है काला आजार या ब्लैक फीवर, या फिर दमदम बुखार भी कह सकते हो, या दमदम फीवर भी आप कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि चूहा से कौन सी बीमारी होती है, तो चूहा से होता है बेटा प्लेग। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है इस बीमारी को। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है भैया, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। ऐसे रोग बेटा जो जीवाणु के कारण होते हैं या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है जीवाणु जनित रोग या फिर बैक्टीरियल डिसीज। प्लेग एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी फैलती है बेटा, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस। ये सभी बीमारियां बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिनमें से जो प्लेग जो होता है, से ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये बेटा चूहा के कारण फैलने वाली बीमारी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बीमारी चूहा के कारण होती है, तो बेटा प्लेग होता है। ओके, और देखते हैं। जैसे बात करें बेटा हम सुअर, सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है भैया, तो सुअर से फैलता है बेटा स्वाइन फ्लू। जहां पर भी आपको फ्लू शब्द दिखाई दे, समझ लेना वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी कि वायरस डिसीज है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे कि मुर्गा, मुर्गी, हंस, बतख, यानी कि ये जो कुक्कड़ फैमिली है, जो कुकड़ू को बोलते हैं, ये जो कुक्कड़ फैमिली है, ये जो कुक्कड़ परिवार है, इस कुक्कड़ परिवार से कौन सी बीमारी होती है, तो बेटा बर्ड फ्लू बीमारी होती है। फ्लू आ रहा है तो भैया वायरस डिसीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। दोनों के दोनों ही बीमारी बेटा वायरस डिसीज है, वायरस डिसीज है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अब बात करता हूं मैं कुत्ते की, जैसे कि कुत्ता, बंदर, बिल्ली और बेटा चमगादड़।
इन चारों के काटने पर आपको रेबीज रोग हो सकता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है इस रोग को। यह भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि इस रोग में आपको जल से डर लगता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस रोग से रोगी को, यानी कि जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगता है, तो रेबीज रोग से। और ये जो रेबीज रोग होता है बेटा, मुख्य रूप से हमें ये पता रहता है कि कुत्ते के काटने से होता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुत्ते के अलावा बंदर, बिल्ली और चमगादड़ से भी ये रोग आपको हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। चमगादड़ के बारे में मैं आपको और बताऊं बेटा, तो इबोला जो होता है, इबोला भी चमगादड़ से होने वाली एक बीमारी है। और बात करें तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इन सभी से एक निपाह फ्लू रोग होता है। वो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था बेटा मैंने आपको बता दिया है। और इन सभी को, ये जितने भी मैंने आपको नाम लिखाए हैं बेटा, मक्खी, मच्छर, चूहा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी होते हैं बेटा वेक्टर। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं वेक्टर, यानी कि वाहक, या फिर इसे कहते हैं हम रोग वाहक। अभी रोग वाहक का मतलब क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। ये वेक्टर को बोलते हैं बेटा वाहक, या फिर बोलते हैं हम रोग वाहक। वाहक का मतलब फैलाने वाला, किसको? रोग को, यानी कि जो रोग को फैलाता है वो होता है रोग वाहक। जो बीमारी को फैलाता है वो होता है बेटा रोग वाहक। एक बार आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो बेटा रोग वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रोग वाहक कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रोग वाहक क्या क्या हो सकता है? जिसकी सहायता से बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित कर सके, यानी कि फैल सके, वो सभी जीव बेटा रोग वाहक कहलाते हैं, यानी कि वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मानव भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, बंदर हो सकता है, कोई मक्खी हो सकती है, कोई मच्छर हो सकता है, एयर यानी कि हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, भोजन हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, स्किन कांटेक्ट में आने से बीमारी फैल सकती है, ब्लड से भी बीमारी फैल सकती है, एसटीडी सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी बीमारी फैल सकती है। ये सभी क्या होते हैं बेटा? वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। वैसे मुख्य रूप से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में और बताना चाहता हूं। पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। देखिए, मेरा नाम है रवि। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और बेटा चेकआउट करिए। एक महत्वपूर्ण सूचना, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डालता हूं जिसमें वो बायोलॉजी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। या तो वो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर उस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना होती है। हर रोज 100, 200, 300 स्टूडेंट बेटा उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आप भी देंगे तो बेटा बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए भैया कि आपका आंसर वास्तविकता में ही सही है या फिर गलत है, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हो। वैसे मैं फिलहाल अभी तो कहने का मतलब 2-5 दिन वो लग सकते हैं इस चैप्टर में। पहले तो मैं सोच रहा था कि एक एक करवा दूं, लेकिन अब छोटे छोटे रोग है तो मैं हो सकता है कि एक ही क्लास में आपको 4-4, 5-5 रोगों के बारे में बता दूं, तो ये जल्दी क्लास हो जाएगी। क्योंकि अब हमें और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, और भी बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि अब रेलवे की एग्जाम आने वाली है कि नहीं है? वो वाली बात है। अब बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज, अर्थात मानव रोग। गाइज, इस चैप्टर की 35 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 36 नंबर की क्लास है।
अगर आपने इससे पहले की 35 क्लासें नहीं देखी है तो भैया चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट 35 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बैक्टीरिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी बीमारियां, एक एक बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा है। वायरस के बारे में पढ़ा है, वायरस की संरचना के बारे में पढ़ा है। वायरस से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने एक एक करके किए हैं। वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके हमने पढ़ा है। प्रोटोजोआ के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कवक क्या होते हैं, कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है, उन बीमारियों के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है। तो इन पिछली 35 क्लासों में बेटा हम बैक्टीरिया, वायरस और कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ चुके। आज ये 36 नंबर की क्लास में, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक टीचर का दायित्व रहता है, एक कर्तव्य भी रहता है और फर्ज भी बनता है कि जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाए वो चीजें जरूर बताई जाए स्टूडेंटों को। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पिछली 35 क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।